तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने तमाम हदों को पार कर दिया है दोस्तों। प्रियंका गांधी वाड्रा पूछ रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी पूछ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार भारत को एक पुलिस स्टेट में बदल देना चाहती है। ओवैसी तो याद दिला रहे हैं हिटलर वाले जर्मनी की, कि उस वक्त एक पुलिस हुआ करती थी जिसका नाम था जेस्टापो। वो जेस्टापो जो किसी को भी हिरासत में ले सकती थी। मेरे ख्याल से ये 1930 का गेस्टापो मूवमेंट हम भारत में देख रहे हैं कि जिस तरह वहां जर्मनी, उस वक्त की जर्मनी में गेस्टापो को बनाकर एक पुलिस स्टेट बना दिया गया। अब चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल नहीं होगा जनता को, बल्कि चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल होगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। हमारे देश में एसआई से लेकर इंस्पेक्टर से लेकर एसीपी बोलिए, डीवाईएसपी बोलिए, डीसीपी बोलिए, एडिशनल सीपी, सीपी, डीजीपी तक कौन बनाता है इनको? रूलिंग पार्टी बनाती है। आप बताइए फिर कहां इंडिपेंडेंस रहेगा इन लोगों का? आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। और प्राइम मिनिस्टर ये उसमें उस बिल में कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बिल में कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट करेगा। अरे भाई, संविधान में हमने लिख दिया कि द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये मत भूलिए दोस्तों, पहले ही बीएनएस को लेकर यानी भारतीय न्याय संहिता को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की जा रही है, और अब आज अमित शाह ने वो बिल पेश किया जिससे जबरदस्त खलबली मच गई है। सरल शब्दों में कहा जाए, ये वो बिल है कि आप किसी भी मुख्यमंत्री को जेल भेज सकते हैं, और अगर वो व्यक्ति 30 दिन तक जेल में रहा तो गवर्नर उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। और यही हाल प्रधानमंत्री का भी होगा, किसी मंत्री का भी होगा। मगर आप भी जानते हैं दोस्तों, कोई भी जांच एजेंसी किसी प्रधानमंत्री को जेल नहीं भेजने वाली है। तो ये असल मकसद वो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, उस बिल में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को बताइए, क्योंकि वो जांच एजेंसी उसी प्रधानमंत्री के तहत काम करते हैं। सबसे पहले सुनिए दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा हमलावर हैं और सीधा हमला बोल रही हैं अमित शाह पर। कल को आप किसी भी मुख्यमंत्री पर कोई भी मामला लगा सकते हैं, उसे बिना दोष सिद्धि के 30 दिनों के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं और वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। यह पूरी तरह से संविधान विरोधी, अलोकतांत्रिक और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और दोस्तों, यह वो लम्हा था जब अमित शाह ने यह बिल संसद में पेश किया। सरकारी चाटुकार भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र यह कह रहा है कि सबसे ज्यादा चिंता विपक्ष को हो रही है क्योंकि उनकी राजनीति केसों पर टिकी हुई है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या किसी को जेल इसलिए भेज देना चाहिए क्योंकि उस पर आरोप है, और उससे भी बड़ी बात, उसे बर्खास्त कर देना चाहिए उन्हीं आरोपों पर? क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते कि जेल भेजा गया था अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, अनिल देशमुख पर, तमाम लोगों को जेल भेजा गया था, मगर सब रिहा हो गए। वो वैसे कह रहे हैं कि जो सरकार करना चाह रही है यह हमें याद दिला रही है हिटलर के जमाने की। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं ओवैसी ने क्या कहा, यह वो लम्हा था जब वो उसका पुरजोर विरोध कर रहे थे और उनकी इस बात को अमित शाह देख रहे थे। देखिए, Honorable Home Minister has read Article 74(1), which says that the Council of Ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President, who shall, in exercise of his function, act in accordance with such advice. Now, this bill clearly violates 74 as 152. 152 has been used against the senior journalist Siddharth Vardhan in Assam also. That is why I oppose this introduction of 3 bills, sir. Thank you. दोस्तों, सवाल यही पूछा जाएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इसी तरह से डराकर, धमकाकर या झूठ बोलकर चलेगी? मैं झूठ शब्द का क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों, ये कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। मगर विपक्ष हमलावर है। आपकी स्क्रीन पर चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने कहा है कि सरकार के पुराने बिलों में जनता का हित कम और अपने विरोधियों को नुकसान पहुंचाने की मंशा ज्यादा दिखाई देती है। देखिए, सरकार के जो पुराने बिल हैं और उन सब चीज़ों को देखें तो कहीं ना कहीं उनके बिलों में जनता का हित कम और अपने विरोधियों को नुकसान पहुंचाने की मंशा ज्यादा दिखाई देती है। सबसे दिलचस्प बात यह दोस्तों कि कांग्रेस के नेता शशि थरूर इसका साथ दे रहे हैं। सही सुना आपने, क्योंकि पिछले काफी अरसे से शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी के करीब होते जा रहे हैं, और अब शशि थरूर इस बिल को लेकर इस सरकार से हां में हां मिला रहे हैं। और आप सब जानते हैं बिल कितना खतरनाक है। जैसे मैंने बताया,
कई लोगों को जेल में डाल दिया गया। सत्येंद्र जैन आपको याद है, उन्हें कई महीनों तक जेल में रखा गया और फिर हाल ही में जांच एजेंसी की रिपोर्ट आई कि उनका कोई दोष नहीं था। ऐसे में शशि थरूर इस बिल का समर्थन क्यों कर रहे हैं? थरूर पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही घर का भेदी बने हुए हैं। No, as far as I'm concerned, I don't know those bills well enough to give you a comment. On the face of it, it seems reasonable that anyone who does anything wrong should be liable to punishment and should not be holding a high constitutional office or a political office. I think that makes sense. वो कहावत है ना दोस्तों, घर का भेदी लंका ढाए। आरजेडी हमलावर है क्योंकि आरजेडी जानती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार उन्हें अलग अलग केसेस में फंसा रही है। मनोज झा जो कि आरजेडी के सांसद हैं, वो इस बात को समझते हैं और वो कह रहे हैं कि मकसद सिर्फ ये नहीं है कि विपक्ष पर निशाना साधना है, कहीं ना कहीं अमित शाह इसके जरिए अपने पार्टी के कुछ मुख्यमंत्रियों पर निशाना साधना चाहते हैं। सुनिए। को भी और सबको गौर से देखना चाहिए। एक्यूज्ड और कन्विक्टेड का पूरा फर्क मिट गया। जिस तरह से ईडी के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी थी कि आप राजनीतिक गेम का हिस्सा बन रहे हो, उसके बाद आपको क्या लगता है किसी को पीएमएलए में फिक्टिशियस डाल दो, 30 दिन नहीं आया वो पद? तो ये एक तरीका है कि जहां आप चुनाव नहीं जीत सकते वहां अब आपको हाउस ट्रेडिंग नहीं करना है, टॉपल कर दो, अनस्टेबल कर दो। और मुझे तो लग रहा है कि गृह मंत्री जी के दिमाग में अपने भी दल के कुछ लोगों को निपटाने की योजना है। सबसे बड़ी बात, विपक्ष इस बिल को लेकर इतना नाराज है, आपके पूरे स्क्रीन पर देखिए। जब अमित शाह ये बिल पेश कर रहे थे तब विपक्ष ने उस बिल को फाड़कर उनके चेहरे पर फेंका। क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इसी तरह से या तो झूठ पर या डराकर या बरगलाकर चलेगी? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हाल ही में सेफोलॉजिस्ट संजय कुमार ने अपने एक ट्वीट के लिए माफी मांगी और वो ट्वीट क्या है आपके स्क्रीन पर। I sincerely apologize for tweets posted regarding Maharashtra elections. Error occurred while comparing data of 2024 Lok Sabha and 2024 Assembly elections. The data in row was misread by our data team. The tweet has been removed. ये वो ट्वीट है जो हटाया था संजय कुमार ने। मगर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ने एक दुष्प्रचार चला दिया है कि राहुल गांधी ने जो बैंगलोर सेंट्रल सीट के बारे में लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अब वो झूठी साबित हो गई है। जबकि आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने अब तक जितनी भी जानकारियां पेश की वो आधारित थी उनकी अपनी टीम की पड़ताल के आधार पर। हां, और आप जानते हैं कि हमारे देश का इतिहास है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल रहे हों, हेमंत सोरेन रहे हों, इन्हें जेल भेज दिया गया, बाद में ये लोग रिहा भी हो गए। तो जो हो रहा है वो लोकतंत्र की निगाह से, राजनीति की निगाह से अच्छा नहीं हो रहा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।